गाइस, किसी ने कहा था कि हमारे चारों तरफ बहुत ज्ञान फैला हुआ है, बस हम ही हैं कि उसे ऑब्जर्व नहीं करते हैं। हम ही हैं जो ज्ञान को किताबों में खोजते हैं। अपने अगल बगल अगर हम ध्यान दें तो ज्ञान का अथाह भंडार पड़ा हुआ है। तो चलिए आज हम अपने अगल बगल के एक ऐसे कंडीशन से सीखने की कोशिश करते हैं जो कि हमें जीवन में आगे बढ़ने, कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब एक हिरन दौड़ रहा होता है और शेर उसका पीछा कर रहा होता है, उस थ्योरी को, उस एग्जाम्पल को हम लोग अपने जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। एक हिरन जब दौड़ रहा होता है तो उसकी रफ्तार होती है लगभग 90 किलोमीटर पर आवर। नाउ जब एक शेर दौड़ रहा होता है तो उसकी रफ्तार होती है लगभग 58 किलोमीटर पर आवर। अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए, दैट इज द 32 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ? इस चीज को हम लोग पहले फिजिक्स के लैंग्वेज में समझते हैं। फिजिक्स में एक टॉपिक होता है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा यह है कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स जब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो पीछे वाला ऑब्जेक्ट आगे वाले ऑब्जेक्ट को तब तक चेंज नहीं कर सकता, तब तक टच नहीं कर सकता जब तक कि पीछे वाले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आगे वाले ऑब्जेक्ट से ज्यादा ना हो। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हिरन के पीछे लायन दौड़ रहा होता है। हिरन दैट इज डियर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा होता है और वहां पर लायन ओनली 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा होता है। अगर इस चीज पर फोकस किया जाए तो दोनों के स्पीड में, दोनों की वेलोसिटी में 32 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हिरन जो है वो हर घंटे शेर से 32 किलोमीटर आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी कि एक शेर के द्वारा, अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में बात की जाए तो एक शेर के द्वारा एक हिरन को पकड़ना असंभव है, फुल्ली इम्पॉसिबल। लेकिन रियलिटी में होता क्या है? शेर हिरन को पकड़ता भी है, उसका शिकार भी करता है और खाता भी है। अब यहां पर तो फिजिक्स की थ्योरी हमारी फेल कर रही है। तो फिर आखिर कौन सी थ्योरी है कि एक धीमा शेर एक तेज हिरन को पकड़कर उसका शिकार कर लेता है? तो यहां पर थ्योरी होती है साइकोलॉजिकल फैक्टर, दैट इज मनोवैज्ञानिक तथ्य। अब यहां पर साइकोलॉजी कैसे इंट्रोड्यूस होगी? तो साइकोलॉजी के हिसाब से जब शेर हिरन का पीछा कर रहा होता है तो शेर अपने आप को हिरन से ज्यादा ताकतवर समझ के दौड़ रहा होता है और ये सोच उसकी मानसिक एबिलिटी, दैट इज अ मेंटल एबिलिटी, मानसिक सोच को बढ़ा देती है। यानी कि शेर जो है वो अपने आप को ताकतवर और हिरन को कमजोर समझता है। फिर से याद रखिए, शेर अपने आप को ताकतवर और हिरन को कमजोर समझ के दौड़ रहा होता है और वहीं पर जस्ट इसके ऑपोजिट हिरन जो है वो अपने आप को कमजोर और शेर को ताकतवर समझ के दौड़ रहा होता है। क्या समझ के? हिरन अपने आप को कमजोर और शेर को ताकतवर समझ के दौड़ रहा होता है और ये सोच हिरन को बार बार पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर करती है और पीछे मुड़कर देखना उसके हौसले को, उसकी स्पीड को, उसकी गति को कम करता है और धीरे धीरे उसका नर्वसनेस जो है उसके दौड़ने के मैक्सिमम स्पीड पर उसे पहुंचने नहीं देता है, जिसके चलते शेर आसानी से हिरन को चेज कर भी पाता है और
पकड़ भी लेता है। तो यहां पर बात यह होती है कि अगर आप जिंदगी की रेस में दौड़ रहे हो तो आपको खुद पर यकीन करना होगा। भले कोई साथ दे या ना दे, आपको अपने मैक्सिमम एबिलिटी के साथ दौड़नी होगी। क्योंकि अगर आप नर्वस हुए, अगर आप पीछे मुड़कर देखना शुरू किए, तो आप अपनी मैक्सिमम एबिलिटी को यूटिलाइज नहीं कर सकते और उस समय आपके अंदर टैलेंट होते हुए भी आप पीछे रह जाएंगे। तो डिसाइड कर लीजिए, जिंदगी आपकी है, सोच आपकी होनी चाहिए कि जिंदगी के रेस में आप हिरन बनना चाहते हैं या शेर बनना चाहते हैं। नमस्कार।